Consider a situation in which a reverse bias current of a particular PN junction increases when it is exposed to a light of wavelength less than 620 nm. आई होप आप ये समझते होगे कि वेवलेंथ अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम रखने की बात हो रही है, करस्पॉन्डिंगली एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा रखने की बात हो रही है। तो मतलब एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उससे ज़्यादा एनर्जी का अगर लाइट आप फोटो डायोड पे इंसिडेंट करा रहे हो, वो भी तब जब वो रिवर्स बायस्ड है, तो करंट सडनली इंक्रीज कर जा रही है। उसका कारण ये सब बताए हैं, जानना नहीं है। तो वैल्यू ऑफ द बैंड गैप बताना है कितना होगा, जिस भी मटेरियल का वो डायोड बना है उस मटेरियल का बैंड गैप कितना होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में अगर ना जाते हुए हम नॉर्मल कहानी बनाएं, तो ये कंडक्शन बैंड होता है और इसके नीचे वैलेंस बैंड होता है, इसके बीच में गैपिंग होती है। और यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं, में जब ब्रेकिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन और होल जब क्रिएट होते हैं तो होल तो यहीं रह जा रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना है। तो ये जो एनर्जी गैप है ये क्रॉस करना होता है इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक पहुँचने में, और यही एनर्जी हमें फोटोन की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। और जो अगर मिल जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आते हैं, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन अगर ढेर सारे हो गए तो करंट बढ़ जाएगी। इनडायरेक्टली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये एनर्जी गैप बताओ कितना होगा, एंड इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इन्होंने 621 नैनोमीटर दे दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो ई होता है निकालने का, ये होता है 1242 EV/nm डिवाइडेड बाई लैम्डा इन nm, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो 1242 EV/nm और लैम्डा nm जो है ये आपका 620 nm के बराबर है। तो लैम्डा की वैल्यू 620 हो गई। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये जस्ट डबल है, फिगर आप चेक कर लो, तो 2 EV आ गया। मतलब ये बैंड गैप जो था वो 2 EV का था, और जो बाहर से आप एनर्जी दे रहे हो, अगर आप इतनी वेवलेंथ से कम की रखोगे तो उसमें एनर्जी जो होगी वो 2 EV या उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिसीव करते ही जंप करके कंडक्शन में आ जाएगा और करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगी।